जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की मृदा या भारत की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। मृदा जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि सही मायनों में हमको पता चल पाए कि भारत के किस राज्य में कौन सी मृदा या मिट्टी पाई जाती है। तो मृदा स्टार्ट करने से पहले हम लोग मिट्टी से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। तो जैसे कि ये जो मृदा शब्द है ये कहाँ से आया, तो मृदा शब्द जो है ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? सोलम शब्द से। सोलम शब्द ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अलावा जो मृदा या मिट्टी का अध्ययन है ये क्या कहला जाता है, किसके तहत इसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी शब्द है। मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है वो पेडोलॉजी के जो पेडोलॉजी है इसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया बेसिक पॉइंट। दूसरा कि मृदा का अध्ययन कौन करता है, भारत की कौन सी संस्था है, कौन मिट्टी भारत की मिट्टियों को बांटा है इतने प्रकार में। तो भारत की एक संस्था है जिसका नाम है ICAR। भारत की ये संस्था है ICAR। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान। ये भारतीय की संस्था है जिसके तहत भारत की जो मिट्टियां हैं उसका अध्ययन किया जाता है और भारत की मिट्टियों को इन्होंने 8 प्रकार में बांटा है। ICAR संस्था जो है भारत की भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को कुल 8 प्रकार में बांटा है। कितने प्रकार में? तो 8 प्रकार में बांटा है। इसके अलावा जान लेते हैं कि आखिर ICAR की स्थापना कब हुई। तो ICAR जो संस्था है इसकी जो स्थापना हुई है वो 16 जुलाई 1929 को हुई। ICAR की स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1929 की हुई। ICAR का अगर मुख्यालय पूछा जाए क्या है, तो पूछा जाए तो क्या है, वो है नई दिल्ली। ICAR का मुख्यालय क्या है? तो नई दिल्ली है। इसके अलावा जो भारत में मृदा पाई जाती है, किस मृदा में किस पीएच मान के बीच की जो मृदा होती है कृषि या पौधों योग्य मानी जाती है। तो जैसे कि जो जिस भूमि का पीएच मान 7 से लेके 7 के बीच होगा या 7.5 के बीच होगा वो कृषि योग्य मानी जाती है। किस पीएच मान वाली भूमि का पीएच मान 6 से लेके 7 पीएच मान के बीच होगा, उस भूमि में कृषि की जा सकती है और पौधे उगाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? तो जैसे कि जब 6 पीएच मान से जो नीचे की भूमि होती है वो अम्लीय भूमि कहलाती है। और अम्लता भूमि की अम्लता अगर तुम्हें दूर करना है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसका चूना का प्रयोग करके उसकी अम्लता को खत्म किया जा सकता है। अगर 7 से ऊपर मृदा का पीएच मान है तो वो क्षारीय मृदा कहलाएगी। अब क्षारीय मृदा को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? तो क्षारीय मृदा को शुद्ध करने के लिए मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अम्लीय के लिए चूना प्रयोग करेंगे और क्षारीय के लिए 7 से ऊपर है तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर मृदा या मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो मृदा का निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। जैसे कि भूपृष्ठ पे जो सबसे ऊपरी वाली परत पाई जाती है वो चट्टानों के टूटने फूटने से, घिसने से और जो वनस्पतियां होती हैं, जीवाश्म होते हैं, इनके सड़ने गलने से जो लाखों सालों के प्रोसेस के बाद जो भूमि पे ऊपरी दानेदार परत पाई जाती है वो मृदा या मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट। इसके अलावा मृदा के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग मृदा की प्रोफाइल देख लेते हैं कि कितने परतें पाई जाती हैं। तो जैसे कि ये हो गया मृदा का हमारा एक भाग, तो ये हो गया मृदा का एक भाग। तो इसमें जो ऊपरी वाली परत पाई जाती है ये वाली मृदा क्या नाम से कहलाती है? तो ये ओ नाम से जानी जाती है। दूसरी ए नाम से जानी जाती है। तीसरी बी नाम से जानी जाती है। चौथी सी नाम से जानी जाती है और जो ये लास्ट वाली है आर नाम से जानी जाती है। तो ये जो है मृदा की प्रोफाइल, उसमें से ये जो ओ वाली
है इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब जान लेते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस सबसे ज्यादा जो ह्यूमस पाया जाता है वो मृदा की ऊपरी प्रोफाइल में पाया जाता है, वो ओ नाम से डिनोट किया जाता है। इसमें ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो जीवाश्म होती है, वनस्पतियां होती हैं, इनके सड़ने गलने से जो मिट्टी तैयार होती है उसमें ह्यूमस एक प्रकार का खाद का काम करता है। जैसे कि अन्य खादें आप ऊपर से डालते हैं, अगर आपकी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक है तो आपको खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ह्यूमस एक प्रकार से खाद का काम करता है। ह्यूमस जितनी ज्यादा होगी मिट्टी की गुणवत्ता उतनी अच्छी मानी जाती है। तो मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये सारी मिट्टी में ह्यूमस सबसे ज्यादा ओवली में पाया जाता है। इसके अलावा जो ये है ए परत, इसमें ये जो ए वाली परत है इसमें खेती किया जाता है। खेती में जो बहुत छोटे जड़ वाले पौधे होते हैं वो ह्यूमस तक ही रह जाते हैं, लेकिन जो ये ए वाली परत है इसमें जो बड़े पौधे लगाए जाते हैं जैसे मक्का और अरहर, इन सब के जैसे पौधे रहते हैं उनकी जड़ें ए तक पहुंच जाती हैं। और इसके अलावा जो सांप, चूहा, बिल बनाने के जितने जानवर हैं वो ए वाली परत में पाए जाते हैं। अगर वास्तविक तौर पे पूछा जाए कि भूमि के या फिर मिट्टी की ऊपरी परत कौन सी है तो ए होगी। अगर ए की ऊपरी परत पूछा जाए तो ओ होगी। बताया जाता है कि भूमि की 5 परत है, लेकिन वास्तविक रूप में पहली परत ए मानी जाती है, तो 4 भी कह सकते हैं। तो इसमें जितने बिल बनाने वाले जानवर होते हैं ए में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कृषि योग्य जितनी फसलें होती हैं उनकी जड़ें ए तक आती है। इसके अलावा जो बहुत बड़े पौधे होते हैं उनकी जड़ें इस बिल तक भी पहुंच जाती हैं। तो ये होगी दूसरी परत इस हिसाब से, वास्तविकता के हिसाब से। इसके अलावा जो ये है सी वाली, ये सी वाली भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं होती। इस भूमि में क्या होता है, इस वाली भूमि में छोटे छोटे कंकड़ भी पाए जाते हैं और मृदा भी पाई जाती है, दोनों पाए जाते हैं। जब कंकड़ मृदा दोनों पाई जाती है तो यहाँ तक सी वाला भी काम नहीं होता, क्योंकि इसमें कंकड़ और भूमि दोनों पाई जाती है। इसके अलावा जो लास्ट वाली है आर वाली परत, इसमें टोटल रॉक या फिर चट्टाने पाई जाती हैं। इस वाले में टोटल चट्टाने पाई जाती हैं। तो ये हो गई भूमि की 5 परतें, लेकिन वास्तविक रूप में 4 परतें, क्योंकि ये वाली परत नहीं काउंट की जाती। अगर ऐसे पूछा जाए वास्तविक रूप में कि वास्तविक रूप से भूमि की परत कौन सी है तो ए हो जाए, ए की ऊपरी परत पूछा जाए तो ओ हो जाएगा। तो ये हो गए मिट्टी की प्रोफाइल। अब हम लोग देखेंगे भारत की मृदा के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं उनको स्टार्ट करते हैं। भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। पहली जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल मृदा, चौथी लेटराइट, 5वीं पर्वती, 6ठी दलदली, 7वीं मरुस्थली, 8वीं लवड़ी। तो ये मृदा होगी। ऊपर की जो ये 4 हैं हम लोग इनको पढ़ लेते हैं। इनका जो विभाजन किया गया है, नाम दिया गया है, उनकी विशेषताओं के आधार पर दिया गया है। बाकी ये जो 4 अन्य मृदा हैं इनका जो नाम दिया गया है इनके स्थानों के आधार पर दिया गया है। तो पहली 4 पढ़ लेते हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है, जला कर लौट। ट्रिक है इन चारों मिट्टियों का जला कर लौट। अब देख लेते हैं क्या मतलब है इनका। तो जा फॉर जैसे कि जलोढ़ मृदा, ल फॉर लाल मृदा, क फॉर काली मृदा, या फिर यहाँ पे जो का है तो का फॉर काली मृदा, और काली मृदा को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक ही मिट्टी के नाम है। और लॉर्ड फॉर लेटराइट मिट्टी। तो ये हो गई 4 मिट्टी, और इनका जो क्रम है ट्रिक के माध्यम से वो विस्तार के माध्यम से भी सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले क्रम में है। तो जैसे कि
जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत के कुल क्षेत्रफल पे वो 43% पाई जाती है, और लाल मृदा जो पाई जाती है कुल भारत के क्षेत्रफल का 18% पाई जाती है, और जो काली पाई जाती है वो कुल का 13% पाई जाती है, और जो लेटराइट मृदा है कुल भारत का जितना क्षेत्रफल है उसमें 10% पाई जाती है। तो ये जो ट्रिक है जला कर लो, तो ये भारत की जो मिट्टियां हैं क्षेत्रफल के आधार पे ज्यादा से कम के आधार पे, तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है भारत में वो जलोढ़, इसके बाद लाल मृदा पाई जाती है, इसके बाद काली पाई जाती है, इसके बाद लेटराइट पाई जाती है। तो ये ट्रिक के माध्यम से याद भी हो जाएगा और इनके क्षेत्रफल का क्रम भी याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की एक एक मिट्टियां। तो हमारी जो ट्रिक थी जला कर लौट, उस ट्रिक के माध्यम से हम सबसे पहली मिट्टी पढ़ लेते हैं, वो है हमारी लेटराइट मिट्टी। ये है हमारी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार भारत के दक्षिणी हिस्से में और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये जो हमारा राज्य है ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के यहाँ से लेके ये हमारा राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और ये राज्य हमारा केरल, और ये राज्य हमारा तमिलनाडु। तो इस क्षेत्र में हमारी लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और यहाँ पे राज्य पड़ता है हमारा गोवा राज्य। तो ये संपूर्ण जैसे कह सकते हैं भारत का ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में सबसे पहले पूछा जाए भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, गोवा में पाई जाती है, कर्नाटक में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है और तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो उड़ीसा के राजमहल पहाड़ी के आसपास भी लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इसके अलावा ये तमिलनाडु, ये हो गया जैसे कि हमारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला में पूरी तरीके से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और इधर तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इसके अलावा ये उड़ीसा के राजमहल पहाड़ी पे पाया जाता है। तो ये हो गया लेटराइट मिट्टी का विस्तार। अब देख लेती हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं में जैसे कि इसकी पहली शर्त है कि लेटराइट मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ पे उच्च तापमान होगी और भारी वर्षा होगी। तो यहाँ पे दोनों की कमी नहीं है। भूमध्य रेखा से सबसे करीब होने के कारण ये दक्षिणी भाग, तो यहाँ पे तापमान तो ऊंचा रहता ही है। उसके अलावा भारी वर्षा की डिमांड रहती है, कम से कम 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए, तभी वहाँ पे लेटराइट मिट्टी बन सकती है। तो 200 सेंटीमीटर से ऊपर यहाँ वर्षा होती, तो वर्षा कैसे होती? तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जो दक्षिण पश्चिम मानसून आती है वो इसी से पश्चिमी घाट से टकरा जाती है और भारी वर्षा करा देती है। भारी वर्षा कराने के कारण जो इसकी भारी वर्षा होने के कारण जो मिट्टी का निर्माण होता है वो निच्छालन पद्धति कहलाती है, लीचिंग पद्धति कहलाती है। अब लीचिंग पद्धति क्या होती है या निच्छालन पद्धति क्या होती है? तो निच्छालन पद्धति ये होती है जब भारी वर्षा होती है तो भूमि के जो ऊपरी उपजाऊ कण होते हैं वो भारी वर्षा के कारण वो मिट्टी के नीचे कंकड़ी और पथरीली वाले भाग में चले जाते हैं, और वर्षा के कारण जो कंकड़ और पथरीले वाली मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर से ये मिट्टी कंकड़ और पथरीली दिखती है, लेकिन अंदर से काफी उपजाऊ मिट्टी होती है। इस भूमि में किस फसल को ज्यादा उगाया जा सकता है? तो जैसे यहाँ पे काजू, बागवानी, जूट, चाय इत्यादि की जो फसल होती है वो सबसे ज्यादा इसी में पाई जाती है। बागवानी में सबसे ज्यादा काजू वाजू इसी क्षेत्र में पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी में। इसके अलावा लेटराइट मिट्टी को लाल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं निम्न में से कौन सी लाल मिट्टी, उसमें से लाल मिट्टी का ऑप्शन गायब कर देते हैं। इस वजह से ये भी सूखने पे लाल दिखती है, तो कभी कभी ऑप्शन उसमें लेटराइट दे देता है, लाल हटा देता है। तो ध्यान रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी का भी रंग लाल दिखता है। इसके अलावा ये मिट्टी काहे के लिए उपयोगी होती है? इसके अलावा जो ये ईंट बनता है हमारा घर बनाने वाला लाल ईंट, वो सबसे ज्यादा इसी मिट्टी का मजबूत माना जाता है। अगर ईंट सबसे अच्छी मानी जाए क्वालिटी की तो वो लेटराइट मिट्टी की मानी जाती है। हालांकि सभी मिट्टियों की बनती है, लेकिन सबसे अच्छी ईंट लेटराइट मिट्टी की मानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में कमी काहे की पाई जाती है? तो ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। भारत की सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन और फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, वैसे इसमें भी पाई जाती है। तो ये होगी हमारी पहली लेटराइट मिट्टी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं काली मिट्टी।
काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, तो काली मिट्टी का विस्तार देख लेते हैं। तो ये पहली मिट्टी हमारी पूरी की काली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाली एरिया में पाया जाता है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं, सही महीनों में कहाँ तक पाया जाता है। तो ये है हमारा, ये वाला राज्य जो हमारा है ये गुजरात है। गुजरात के सबसे नीचे वाला हिस्सा हल्का सा, और एमपी का ये दक्षिण वाला हिस्सा, इसके अलावा ये राज्य जो हमारा दक्षिण है, तो ये गुजरात का सबसे निचला हिस्सा, इसके अलावा ये एमपी का, इसके अलावा ये जो राज्य है हमारा ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ का ये पश्चिमी वाला भाग ये हमारा छत्तीसगढ़, और ये वाला जो राज्य है हमारा ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो उत्तरी वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके ये जो विस्तार पाया जाता है ये हमारी काली मिट्टी का पाया जाता है। तो इसको हम किसी विशेष प्रकार का साइन दे देते हैं। अगर विस्तार देखा जाए तो मुख्य रूप से जो विस्तार पाया जाता है ये हमारा महाराष्ट्र, तो इसी एरिया में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इसका कोई विशेष साइन दे देते हैं, तो जैसे कि ये वाला है, ये क्षेत्र है हमारी काली मिट्टी का। काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसके अलावा ये दक्षिणी एमपी में पाई जाती है, और इधर पश्चिमी छत्तीसगढ़ में और उत्तरी तेलंगाना राज्य में, और ये कर्नाटक का जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसमें भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो हम काली मिट्टी का विस्तार देख लिए, अब काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये है हमारी काली मिट्टी। काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, और काली मिट्टी का जो विस्तार है वो इन्हीं एरिया में पाया जाता है। और किसके लिए उपयोगी, तो काली मिट्टी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, और ट्रिपिकल ब्लैक के नाम से जाना जाता है। दूसरा चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, और इस मिट्टी को कई नामों से अन्य भी जाना जाता है। ये काली मिट्टी की जगह पे ये कोई भी नाम आ सकते हैं, काली, कपासी, ट्रिपिकल ब्लैक, चेरनुमा, कोई भी मिट्टी का नाम आ जाता सकता है। और इसमें किस चीज की अधिकता पाई जाती है, तो इस चीज में जो अधिकता पाई जाती है वो लोहा पाया जाता है। लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये तत्व इस मिट्टी में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के ही कारण ये काली मिट्टी का रंग काला दिखता है। ये हो गए। इसके अलावा ये लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था कहा जाता है, उसी आधार पे इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी जल सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा रहती है, और सूख जाने पे ये सबसे पहले दरार पड़ जाते हैं। और ये भी होता है, तो इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार या चट्टानों के टूट फूट से होता है। इसके अलावा जो ये तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं के कारण इसका रंग काला दिखता है। उसमें से स्पेशली मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग काला होता है। और इस मिट्टी को स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में किस फसल को उगाया जाता है, तो सबसे पहले कपास को उगाया जाता है, और गन्ना। कपास, गन्ना इस मिट्टी की खास विशेषताएं हैं कि काली मिट्टी में कपास, गन्ना अच्छी क्वालिटी, अच्छी मात्रा में उत्पादित हो जाता है। उसके लिए मिट्टी श्रेष्ठ मानी जाती है। इसके अलावा जो जितने खट्टे फल होते हैं वो इस भूमि में उगाए जाते हैं। इसके अलावा गेहूं, सूरजमुखी इत्यादि जो फसलें हैं वो काली मिट्टी के अंतर्गत उगाई जाती है। उसके लिए परफेक्ट होती है हमारी काली मिट्टी। तो ये हो गई हमारी काली मिट्टी। अब देख लेते हैं जलोढ़ मिट्टी। जब भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। कितना है, वो 43% है। और सबसे उपजाऊ जो मृदा है वो हमारी जलोढ़ मृदा ही है। और इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, जो इसका विस्तार पाया जाता है वो नदियाँ, जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मतलब नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है तो हमारे विशेषकर ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, अन्य कई नदियाँ यहाँ पे हैं। इसी कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो है इस वाली एरिया से लेके ये वाला जो क्षेत्र पाया जाता है
ये मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा जो ये असम वाला एरिया है, असम में जो नदियां हैं उसमें भी काफी मात्रा में ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और इसके अलावा ये जो है ये है हमारा पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की जो इधर वाली भूमि है उस पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे कि हमारी जलोढ़ मिट्टी का साइन हो जाएगा, ये जो मिट्टी पाई जाती है इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारा राज्य है यूपी, बिहार। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ज्यादातर। इसके अलावा ये पूर्वी घाट का ये निचला वाला हिस्सा है, इधर वाला, उसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे कि जलोढ़ मिट्टी को कप मिट्टी, मिट्टी को कप मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछरी मिट्टी, ये हो गए जलोढ़ मिट्टी के नाम। इसके अलावा इसमें जो अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, वो पाई जाती है पोटास, चूना। पोटास चूना की सबसे ज्यादा अधिकता हमारे जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। इसके अलावा ह्यूमस पाया जाता है, लेकिन ह्यूमस कमी ही पाई जाती है। उसके अलावा जो कमी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में, वो पाई जाती है हमारे नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस हर मिट्टी में कमी पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जो अधिकता पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में वो पोटास और चूना की पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है, तो कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की पाई जाती है। इसका विस्तार देख लेते हैं। तो जैसे कि इसका विस्तार मुख्य रूप से सिंधु वाला जो सिंधु सतलज गंगा सतलज वाला जो मैदान है, सिंधु सतलज वाला ये मैदान है मुख्य रूप से जो निकलती नदियां, लेकिन मुख्य रूप से ये गंगा यमुना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो कह सकते हैं सिंधु सतलज और गंगा यमुना के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये भारत के पूर्वी घाट के निचले वाले हिस्से में पाई जाती है। तो ये हो गई। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में दो और मिट्टी आ जाती है, जैसे खादर मिट्टी और भांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, खादर और बागर। खादर मिट्टी कैसी होती है, तो खादर मिट्टी जो होती है वो नई जलोढ़ मिट्टी होती है, और बागर मिट्टी कौन सी होती है, वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। खादर जो जलोढ़ होती है वो काफी उपजाऊ होती है, और जो बांगर वाली होती है वो अनउपजाऊ मिट्टी हो जाती है। होती जलोढ़ ही मिट्टी है, लेकिन वो एक काफी टाइम हो जाता है। जैसे कि नई जलोढ़ आई, उस पे लोग काफी टाइम तक कृषि उगाए और उसमें काफी केमिकल वाले खाद का यूज किए, तो वही वो मिट्टी का वो बांगर में परिवर्तित हो जाता है। तो खादर मिट्टी जो होती है वो नई जलोढ़ के नाम से जानी जाती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में क्या क्या उपजाया जाता है, तो इस मिट्टी में लगभग हर प्रकार की फसल उगाई जाती है, लेकिन जो मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, तो जैसे कि धान, गेहूं, आलू, सरसों और दलहन, तिलहन, जितनी फसलें होती है लगभग में सभी इस क्षेत्र में उगाई जाती हैं, और सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी ही भारत में पाई जाती है। अब देख लेते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी की परत है, जलोढ़ मिट्टी की परत के नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा जलोढ़ मिट्टी के नीचे का ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूर्वी घाट के अंदर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो विस्तार पाया जाता है,
ये लाल मिट्टी का पाया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? तो क्षेत्रफल जैसे कि ये हमारा एमपी हो जाता है, पूरा झारखंड हो जाता है, फिर छत्तीसगढ़ हो जाता है, उसके बाद ये उड़ीसा वाला हिस्सा हो जाता है, इसके बाद ये जो तेलंगाना का दक्षिणी हिस्सा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो लाल मिट्टी की विशेषताएं क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, चूना पाया जाता है। इसके अलावा ये खनिज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी हो जाती है। खनिज के एविडेंस या फिर खनिज इस मिट्टी लाल मिट्टी में सबसे ज्यादा पाने की संभावना रहती है और खनन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लाल मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा इस मिट्टी में किस फसल को उगाया जाता है? तो इस लाल मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे दाने की फसलें उगाई जाती हैं, तो जैसे कि बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि। लाल मिट्टी की विशेषता क्या है? इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटी फसल उगाई जाती है और ये खनन योग्य भूमि होती है और इसमें खनिज मिलने की अधिक संभावना रहती है। तो ये हो गया हमारे लाल मिट्टी का विस्तार। इसके अलावा मिट्टी हम देख लेते हैं। ये मिट्टी जो है ये इनकी विशेषताओं के आधार पर नाम पड़ा है। अन्य मिट्टी जो चाहे उनको देख लेते हैं। ये वाली मिट्टी देख लेते हैं, तो जैसे कि पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी जो पाई जाती है, ये वाला जो एरिया है इसमें पाई जाती है। ये हिमालय एरिया जो है इसमें ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो ये हो गया पर्वतीय मिट्टी का विस्तार। लेते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का जो विस्तार पाया जाता है मुख्य रूप से वो केरल के ईसली एरिया में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और ये उत्तराखंडी एरिया में पाया जाता है। दलदली मिट्टी में ये 4 जगह पाई जाती है। उत्तराखंड में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, थोड़ा सा केरल में पाया जाता है। इसके अलावा ये इस मिट्टी की विशेषता है कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस पाने की संभावना रहती है। जितनी भी मिट्टियां उसमें से सबसे ज्यादा ह्यूमस ये दलदली मिट्टी में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दलदली मिट्टी जो वनस्पतियां होती है उनके सड़ने गलने की चांसेस ज्यादा होती है। इस कारण इसमें ह्यूमस सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जो पर्वतीय मिट्टी है इसकी मुख्य विशेषता है कि ये पर्वत वाली एरिया में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे हिमालय पाया जाता है, हिमालय की कई श्रेणियां पाई जाती है, वहीं पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद जो हिमालय के इधर वाला भाग है तो हल्का फुल्का यहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी जो पाई जाती है मुख्य रूप से वो पाई जाती है हमारे राजस्थान वाली एरिया में। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या उगाया जाता है, क्या होता है इसका विस्तार? तो विस्तार देख लेते हैं। ये हमारा राजस्थान, तो पूरे राजस्थान में नहीं पाई जाती है ये मरुस्थलीय मिट्टी। ये केवल राजस्थान का जो ये वाला है हिस्सा, ये हमारा अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत की जो पश्चिमी वाली एरिया है इसमें पूरी तरीके से मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, हमारा अरावली पर्वत। और इसके इधर वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, और ये जो गुजरात का जो ऊपर है खंभात, इसमें भी ये पाया जाता है। तो ये खंभात वाला हिस्सा हो गया गुजरात का और ये हो गया राजस्थान। तो गुजरात का खंभ वाला हिस्सा और राजस्थान का पूरी मध्य पश्चिमी हिस्से में पूरी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी बलुई मिट्टी होती है। इसमें जितने कटीले वाले वृक्ष होते हैं वही उगाए जाते हैं। इसके अलावा जो रसदार वाली फसलें होती हैं जैसे ककड़ी, खरबूजा इत्यादि का जो उत्पादन होता है वो इसी मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छा हो जाता है। ये प्रकार की बलुई मिट्टी होती है और इसमें जल सोखने की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से इन्हीं 2 राज्यों में पाया जाता है, राजस्थान और ये गुजरात का ऊपरी हिस्सा। ये मिट्टी हो गई। अब देख लेते हैं लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी की क्या विशेषता है? इस मिट्टी में सबसे ज्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है और लवड़ी मिट्टी के अंतर्गत 2 मिट्टी आ जाती हैं, क्षारीय मिट्टी और अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी वो मिट्टी होती है जिसका पीएच मान 6 से कम हो और इसको दूर करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लता मिट्टी के दूर करने के। और क्षारीय मिट्टी वो होती है जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज्यादा हो, उसको दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये है लवड़ी मिट्टी। लवड़ी मिट्टी नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है
और लौड़ी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लौड़ी मिट्टी जो पाई जाती है ये है हमारा गुजरात का स्पेशल। तो ये कच्छ वाला एरिया है, ये वाला, इस एरिया में लौड़ी मिट्टी पाई जाती है। स्पेशल जो पाई जाती है लौड़ी मिट्टी वो गुजरात के कच्छ रण में पाई जाती है। लौड़ी मिट्टी को ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अनउपजाऊ वाली भूमि होती है, इसमें किसी प्रकार की फसल उगाई नहीं जा सकती है, इसलिए ये इसमें नमक की मात्रा भी अधिक होती है। तो इसका विस्तार स्पेशल कच्छ केरल में पाया जाता है। तो आई होप आज मिट्टियों का प्रकार आपको समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए जय हिंद।